हम और आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं? क्या हम और आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं? दुनिया का कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता है। और आप बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स खरीदेगा क्यों? क्यों? कंज्यूमर कस्टमर प्रोडक्ट्स खरीदता ही नहीं है, खरीदता ही नहीं है। और अगर आपका प्रोडक्ट्स कोई नहीं खरीदा तो आपका प्रोडक्ट्स बिकेगा नहीं। आप प्रोडक्ट्स बिकेगा नहीं तो आपका बिजनेस होगा नहीं। इसलिए बिजनेस से फेल है हमारा। इसलिए आईएमसी के बिजनेस में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि आप प्रोडक्ट्स बेचने निकले हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर ये बोलता है, कंज्यूमर साइकोलॉजी या कंज्यूमर साइंस ये बोलती है। कौन बीबीए कर रहे हैं? आप कर रहे हैं ना जी, आप बीबीए कर रहे हैं, आप पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर कि कस्टमर कभी प्रोडक्ट्स परचेज करता ही नहीं है। क्या करता है? कस्टमर हमेशा अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदता है। और इसी को बिजनेस कहते हैं। बिजनेस का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड बिजनेस। यही बिजनेस की परिभाषा है। आप बोल सकते हो कैसे? एग्जांपल दे देते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। सपोज अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, एक व्यक्ति एसी में है, एक व्यक्ति जनरल में। गर्मी का दिन है, ठीक है, या चलिए कोई भी दिन, गर्मी का दिन नहीं। ट्रेन में जाते हैं, पानी बेचने वाला आता है, आता है। मान लीजिए कि आप एसी में हैं और आपको प्यास नहीं लगी, बिल्कुल प्यास नहीं लगी, आपको पानी की जरूरत नहीं। उसी समय पानी बेचने वाला आता है, आपको बोलता है कि भाई साहब पानी खरीद लीजिए। आप क्या बोलते हैं? जरूरत नहीं। अगर वो पानी बेचने वाला आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई साहब सुबह से पानी नहीं हुई है, सुबह से लेकर दोपहर का 2 बज गया है, 3 बज गया है, एक बोतल भी पानी नहीं बिका है, प्लीज एक खरीद लीजिए। आपसे आग्रह करने लगा, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, पानी का बोतल खरीद लीजिए ताकि मेरा कुछ बिकेगा तो कुछ पैसा आएगा, घर पर लेके जाऊंगा, कुछ खिलाऊंगा। तो आप क्या बोलते हैं? कितने का देता है? कितना बोलेगा कि पानी की बोतल 20 रुपया का, आप बोलेंगे 10 रुपये दोगे? क्यों? पानी का बोतल। आप कितने मांग रहे हैं? 10। कितना का है एमआरपी? दाम है 20 रुपए, लेकिन दाम कितने में रहे हैं? 10 रुपया। सिचुएशन नंबर 2, आप जनरल बोगी में हैं और आपको जोर से प्यास लगी हुई है, खूब जोर की प्यास लगी है आपको, इतना जोर से प्यास लगा है कि आप व्याकुल हैं। आप हर स्टेशन में जहां ट्रेन रुकती है उठ के देखते हैं कि कहीं पानी मिल जाए, लेकिन स्टेशन के नल में पानी नहीं है। चली जा रही है स्टेशन, ट्रेन चली जा रही है, स्टेशन के बाद स्टेशन, स्टेशन के बाद स्टेशन, लेकिन आपको पानी नहीं मिल रहा है। आप व्याकुल होते जा रहे हैं प्यास से। कभी दूर में जब आप किसी स्टेशन में रुकते हैं, कभी दूर से दिखाई देता है कि एक व्यक्ति पानी का कार्टन लेके सर पे खड़ा है। क्या आप उस पानी वालों को अपने पास आने के लिए इंतजार करेंगे कि आप दौड़ के जाएंगे पानी वाले पास? और जाके बोलेंगे भाई जल्दी से एक बोतल पानी दे। दाम पूछा? दाम पूछा? नहीं पूछा। अगर वो 20 का बोतल अगर बोलेगा 25 में देंगे, तभी भी आप बोलेंगे भैया ले लो और दे दो। क्यों? ये पानी का बोतल इस सिचुएशन में एक मात्र आपके लिए प्रोडक्ट है, लेकिन इस सिचुएशन में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्यास आपकी समस्या है और ये बोतल का पानी उस समस्या का समाधान। हमें भी अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन प्रोडक्ट्स के रूप में नहीं, उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। तो हमेशा आपको समझना पड़ेगा कि कौन से व्यक्ति के पास क्या समस्या है। उसको जाने बिना अगर आप प्रोडक्ट्स बेचने में गए हैं, आप प्री डिसाइड होगे कि मेरे झोला में तुलसी है, मैं अपने बैग में एलोवेरा रखा हूं और आज एलोवेरा बेच के नहीं आऊंगा। कभी कभी पूरा दिन भर हो जाती है लेकिन बिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने निकले। किसी को तुलसी चाहिए, उसको एलोवेरा बता रहे हैं, किसी को पेन और टैबलेट चाहिए, उसको आप तुलसी दे रहे हैं। क्यों खरीदेगा? उसके पास प्रॉब्लम कुछ और है, उसका वो सॉल्यूशन चाहता है।
लेकिन आप प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। दुनिया में कोई भी कस्टमर, हम भी आप भी नहीं करते। अब जो ये स्मार्ट बोर्ड है, पीछे साइड में एक बोर्ड है जी, उसके रहते हुए इसकी जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हो सकता है जिस टीचर का ये क्लासेस होगा उससे उसको प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये उसका सॉल्यूशन है। यस सर। और जो सॉल्यूशन दिया उसका बिजनेस है, सही है ना? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये बोर्ड है, सॉल्यूशन कौन दे रहा है? ये कंपनी मैक्सहब। तो मैक्सहब का क्या हुआ? बिजनेस हुआ, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, आपने खरीद लिया। सर में दर्द है, दवा चाहिए, दवा आपका सॉल्यूशन है, इसलिए खरीदते हैं। सर में दर्द नहीं है, बोले डिस्प्लिन खा लो, खाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट आपका है, वो आपके लिए क्या है? सिर्फ प्रोडक्ट है, इसलिए नहीं खरीदेंगे। लेकिन जब आपके सर में दर्द हो और बोलेंगे डिस्प्लिन है मेरे पास से, लोगे? बोले दे दो। क्यों? क्योंकि उस सर दर्द आपकी समस्या है और उस समस्या का समाधान इस टैबलेट में है, जिसका नाम डिस्प्लिन। समझ गए? और आईएमसी के प्रोडक्ट में ये दोनों चीजें हैं। एक आम आदमी के जीवन में बेसिक समस्या क्या क्या है? दो चीजों का, स्वास्थ्य और संपत्ति का। मेरी समस्या है गरीबी और बीमारी, यही दो समस्या है, और इन दोनों समस्या का समाधान है आईएमसी के प्रोडक्ट। और इसीलिए हम आईएमसी के प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। नहीं, प्रोडक्ट्स को बेचना और प्रोडक्ट्स को बिकना में अंतर है। प्रोडक्ट्स को हमें बेचना नहीं है, हमें प्रयास करना है कि प्रोडक्ट्स मेरा बिक जाए। प्रोडक्ट्स बिकता कब है? जब आपके प्रोडक्ट्स में लोगों की समस्या का समाधान नजर आता है, या आप उस सिचुएशन को क्रिएट करने में कामयाब होते हैं कि मेरे इस प्रोडक्ट्स में आपकी समस्या का समाधान है, तो फिर आपको बेचना नहीं पड़ेगा, तो खुद मांग के लेके जाएगा। आप मेडिकल दुकान वाला कभी दवा बेचा है क्या आपको? नहीं, उसका दवा बिकता है, बेचता वो नहीं है। हम खरीद के लाते हैं, उसको बेचना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके पास समस्या है और उस समस्या का समाधान मेडिकल दुकान में रखे हुए किसी न किसी दवाइयों में है, इसीलिए उसका दवा बिकता है, वो बेचता नहीं है। याद रखिएगा, हमें बेचने का इस बिजनेस में नहीं है, हम लोग बेचने नहीं आए हैं, बेचने का काम करने नहीं आए हैं, हम लोगों की समस्या का समाधान देने के लिए आए हुए हैं। और ऐसा ही एक समस्या आज है जो सिर्फ भारत में नहीं, झारखंड और बिहार में नहीं, गया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में समस्या का कारण बना हुआ है। और वो कारण क्या है? इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी। आज एक नहीं, दो नहीं, हजारों बीमारियां हो रही है लोगों को, इसी कारण से, इन्फेक्शन के कारण से। इन्फेक्शन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पहला चीज आता है कोविड, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, हजारों बीमारियां हमें इन्फेक्शन से होती है, लेकिन उसको हम समझते नहीं। और हजारों लोगों की मृत्यु भी हर साल इन्फेक्शन से ही होती है, इन्फेक्शन के कारण से होने वाली बीमारी से होती है। जितना डेथ कोविड-19 से नहीं हुआ है, जिसके लिए मीडिया में इतना शोरगुल हंगामा मचा, उससे कहीं ज्यादा डेथ हर साल, हर बार डायरिया और डिसेंट्री से होता है। और डायरिया और डिसेंट्री भी एक प्रकार के जीवाणु के इन्फेक्शन के कारण से होता है। और वो 70% बीमारियां जो हमें रात को हो रही है या अक्सर होते रहती है किसी न किसी व्यक्ति को, वो बीमारियां सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन से होती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर, गले की खराश, ये सारी चीजें कैसे होती है? इन्फेक्शन से होती है। आज हम यहाँ है ना, यहाँ भी हजारों की संख्या में वो सारे जीव जंतु मौजूद हैं, वो सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, जिसको बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, प्रोटोजोआ बोलते हैं। आम भाषा में कीटाणु, जीवाणु, रोगाणु और विषाणु बोलते हैं। यहाँ भी है, लेकिन वो इतने सूक्ष्म है कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, और हमें से किसी न किसी व्यक्ति के शरीर में घुस जाएगा और आपको इन्फेक्शन कर देगा। जैसे इस व्यक्ति ने अभी छींका, यहाँ पर छींका, हाथ में किया ना सर, तो जो छींकने पर जो बैक्टीरिया, वायरस निकले, कहाँ गया? उसका हाथ में गया, कुछ वायुमंडल में गया। अभी आपने हाथ को क्या करेगा? डेस्क में रख लेगा, टेबल में रखेगा, ठीक है, या हमसे आके हाथ मिला लेगा, थैंक यू सर, बहुत सी जानकारी दिया। तो हाथ का कहाँ गया? मेरे हाथ में गया। और मैं जाने अपने नाक को इशारा कर दूंगा कभी न कभी, तो कहाँ चला गया? मेरे नाक को चला गया, तो मुझे हो गया। इस प्रकार से सैकड़ों बीमारियां फैलती है मेरा। तो अगर आपको स्वस्थ रखना है अपने आप को, अपने घर परिवार को, अगर छोटे छोटे बीमारियां
जिसके लिए हम लोग हर महीना 1000 रुपए खर्च कर बैठते हैं तो पता भी नहीं चलता। हर महीना बहुत सारी छोटी बीमारियां हैं जिसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, लेकिन मेडिकल दुकान जरूर जाते हैं और वहां से दवा खरीद लाते हैं और 1000 रुपए खर्च करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि 1000 रुपए खर्च हो गया मेडिकल में, मेडिकल की दवाओं में, मेडिकल एक्सपेंसेस के रूप में। तो इन सारे बीमारियों का समाधान आपको खोजना पड़ेगा। अगर आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखना है, अपने आप को, घर परिवार को खुश रहना है, जो एक्सपेंसेस है मेडिकल उससे आपको बचना है, जो मेडिकल तकलीफ होने के कारण से जो समस्या होती है, जो पेन होता है, जो कष्ट होता है, जो दर्द होता है, उससे अगर अपने आप को बचा कर रखना है तो आपको इन्फेक्शन फ्री रहना पड़ेगा, इन्फेक्शन फ्री रहना पड़ेगा। और आपको इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए, आपको इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए या हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार के रोग जो बेसिकली किसी न किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, प्रोटोजोआ या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से हमें आपको होती है, उन सारे बीमारियों से लड़ने के लिए, उनके कारण से होने वाली बीमारियों से आपको बचाने के लिए आईएमसी ने एक लंबे रिसर्च के बाद तकरीबन 4 साल तक जो आईएमसी का R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो टीम है, जो डॉक्टर्स का समूह है, पैनल है, इन दोनों ने मिल करके पिछले 4 साल से उसमें रिसर्च कर रही थी। तो 4 साल के सघन सीरियस रिसर्च के बाद एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स आईएमसी आप सबके लिए बना के लाई है, जो आपको और हमें होने वाली हर प्रकार की बीमारियां जो विशेष रूप से इन्फेक्शन से होती है, चाहे सर्दी हो, खांसी हो, सर दर्द हो, पेट का इन्फेक्शन हो, गैस हो, एसिडिटी हो, लूज मोशन हो, डिसेंट्री हो, इन सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है, जिसका नाम है इन्फेक्सोनिल। क्या नाम है इसका? इन्फेक्सोनिल। ये प्रोडक्ट हर प्रकार के इन्फेक्शन से आपको बचाता है। और इस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है और कुल मिलाकर इसमें 12 प्रकार के बेशकीमती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। 12 प्रकार के जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है और इन 12 प्रकार में से एक ऐसा जड़ी बूटी है जिसको रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट जड़ी बूटी कहा गया है, जो आसानी से मिलता नहीं है और उसे जड़ी बूटी को खोजने में 4 साल समय लगा है, उसमें रिसर्च करने में 4 साल समय लगा है। एक ऐसा जड़ी बूटी है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। हम लोग छोटे छोटे जो साधारण जड़ी बूटियां होता है उसको आसानी से खोज नहीं पाते हैं जंगलों में। तो सोचिए ये जड़ी बूटी एक ऐसा जड़ी बूटी है जो मूल रूप से वैसे जगहों में पाया जाता है जिन जंगलों में सालों भर पानी भरा रहता है, जिसको लोग वर्षावन बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। ऐसा जंगल जहां कम से कम कमर भर, घुटना भर पानी सालों भर भरा रहता है। तो सोचिए सूखा हुआ जंगल जहां चलना आसान है, जहां घूमना आसान है, वहां भी हम लोग जड़ी बूटी को खोजते हैं तो बड़ा समय लगता है, टाइम लगता है। लेकिन वैसे जंगल जहां सालों भर पानी भरा रहे, वैसे जंगलों में घुस करके जड़ी बूटी को खोजना कितना मुश्किल काम है। और ये जड़ी बूटी विशेष रूप से वर्षा वनों में ही पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। और मुख्य रूप से जो दक्षिण भारत के रेन फॉरेस्ट हैं, भारत के जो साउथर्न पार्ट है, साउथ इंडिया जो हमारा है, वहां के जो रेन फॉरेस्ट है, वहां मूल रूप से ये जड़ी बूटी पाया जाता है। और खास करके ये पुडुचेरी के जंगलों में विशेष रूप से पाया जाता है। कहां पर? पुडुचेरी, जिसको आम भाषा में लोग पौंडीचेरी बोलते हैं। पौंडीचेरी कौन सा एरिया है? भारत का सबसे ज्यादा वर्षा क्षेत्र है ना, सबसे ज्यादा बारिश होती है और वहां के जंगल हमेशा पानी में डूबे रहते हैं। तो उन्हीं जंगलों में ये जड़ी बूटी पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल इन्फेक्सोनिल को बनाने में किया गया है। और जिस जड़ी बूटी को पुडुचेरी के रेन फॉरेस्ट से खोजा गया है, उस जड़ी बूटी का नाम है गुडुची। क्या नाम है? गुडुची। हाँ, गुडुची नाम से भी लगता है साफ सुनिए। एक गुडुची नाम के बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया है इन्फेक्सोनिल को बनाने में। इसके अलावा और एक जड़ी बूटी है जो मूल रूप से दलदली इलाकों में पाया जाता है और खास करके वैसी जगह पाया जाता है जिसको लोग मार्सी प्लेस बोलते हैं, दलदली जगह बोलते हैं। और मूल रूप से जहां पर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, वैसे ही जगहों में ये जड़ी बूटी पाया जाता है।
और मूल रूप से दूसरे जो जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल किया गया है पुराने में, वो अंडमान निकोबार का एक जगह है। अंडमान निकोबार को गए यहाँ से कोई नहीं गए? कभी जाके देख लीजिएगा, वहाँ देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। एक तो बहुत सारे आइलैंड है, सेलुलर जेल है जहाँ वीर सावरकर जी को रखा गया था, काला पानी की सजा दी थी अंग्रेज, वो जेल आज भी है, वो भी देख लीजिएगा। ज्यादा खर्चा नहीं, कलकत्ता से आपको बोट से जाएंगे तो 5,000 का टिकट लगेगा, और फ्लाइट से जाएंगे तो भी 5,000 लगेगा, समय का अंतर है, घूम के आइएगा। और वहाँ एक जगह है जिसका नाम है हैवलॉक। इस तरह हमारा बिहार है, बिहार में जगह का नाम क्या है? गया, और गया में क्या है? मानपुर, है ना? वैसा ही अंडमान निकोबार में एक जगह है जिसका नाम है हैवलॉक। और हैवलॉक एक ऐसा जगह है जहां बड़े-बड़े गुफाएं हैं जो चूना मिट्टी का बना हुआ है, जिसको लाइम केव कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम केव बोलते हैं, चूना मिट्टी का गुफाएं। उन्हीं गुफाओं में वो जड़ी बूटी होता है जिसका इस्तेमाल किया गया है, और जिस जड़ी बूटी को हैवलॉक के लाइमस्टोन या लाइमस्टोन केव से खोज से निकाला गया है, जिसका इस्तेमाल किया गया है इन्फेक्शोलॉजी को बनाने में, उसका नाम है मंजिष्ठा। क्या नाम है? मंजिष्ठा। तो पहला जड़ी बूटी गुरुची, दूसरा मंजिष्ठा, और तीसरा जिसका इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है गूगल, जिसको हम सब जानते हैं, और चौथा जड़ी बूटी जिसका इस्तेमाल किया गया है वो है तुलसी। तो ये चारों प्रकार के जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया गया एक बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, आयुर्वेदिक फार्मूला है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसका नाम है इन्फेक्शनिल। जो हर प्रकार की बीमारियां जो हमें और आपको इन्फेक्शन हो सकती है, चाहे किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हो, उस बीमारी से बचने में, उस बीमारी से लड़ने में, और इस बीमारी को ठीक करके खुद को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये बेहतरीन प्रोडक्ट का नाम है इन्फेक्शन। और आज ये इन्फेक्शन हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है ना? सर्दी, खांसी, जुकाम हो, अभी थोड़े दिन के बाद देखिएगा एक छोटा छोटा कीड़ा उड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं? मे फ्लाई। उसको इंग्लिश में मे फ्लाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग पता नहीं, बंगाली में उसको लुत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुत्ती। आप लोग लुत्ती बोलते हैं, लुत्ती, है ना? वो कहाँ बैठता है? आपका आंखों में बैठेगा। अब बैठने के बाद यहाँ अपना गंदगी छोड़ता है ना, अपना बल मूत्र छोड़ता है, और जब रात को सोते हैं तो ये चिपक जाता है। क्या होता है? चिपक जाता है। सुबह खुलता नहीं है, फिर गर्म पानी से धोना पड़ता है, आंखें लाल हो जाती है, लाइट लगने से जलता है, सूरज की रोशनी में निकलना मुश्किल हो जाती है। और ये साधारण बीमारी नहीं है, ये जो कंजक्टिवाइटिस आपको हो रही है, आंखों में इन्फेक्शन हो रही है, इसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, इस बीमारी का नाम है। और कंजक्टिवाइटिस एक इतना सीरियस बीमारी है जो आपको ग्लूकोमा का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ग्लूकोमा होने के कारण से आप जिंदगी भर अंधे भी हो सकते हैं, आपके रेटिना को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसी कारण से मैकुला डिसीज होता है, आंखों में मैकुलर प्रॉब्लम होती है, मैकुला में होल हो जाता है, छिद्र हो जाता है, और आंखों के अंदर जो तस्वीर बनती है, इमेज बनती है, वो बन नहीं पाती है और आप देख नहीं पाते। इन सारी बीमारियों को पैदा करता है। तो ऐसे प्रकार की बीमारियों को भी ठीक करने में ये मदद करता है। इसका नाम क्या है? इन्फेक्शन। तो कोई भी इन्फेक्शन हो, इस बीमारी इन्फेक्शन से होने वाली हर प्रकार की बीमारी इन्फेक्शन से ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डिजीज है, कुछ विशेष बीमारियां हैं जो हमें और आपको होता है। उस विशेष बीमारी के लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत ही बेनिफिशियल, एडवांटेजियस है, बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही लाभदायक है। सारे इन्फेक्शन को ठीक कर सकता है, लेकिन उसके अलावा कुछ विशेष बीमारियों के लिए ये एक बहुत ही शानदार इलाज है, उस समस्या का समाधान है। और उसमें से एक बीमारी है जिसके लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोसाइटिस। क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस को आम भाषा में साइनस बोलते हैं। साइनस, हाँ, सांस वाला प्रॉब्लम। साइनस नाक से लेके यहाँ तक पेन होता है। साइनस मतलब अपने नाक में होने वाली समस्या, और नाक के कारण से जो सर में दर्द होता है, आधा सर में दर्द होता है, ठीक है ना, वो सारी समस्या को साइनस कहते हैं। साइनस का परिभाषा सिर्फ नाक का दर्द नहीं है, साइनस की परिभाषा है सांस लेने में तकलीफ का होना, एस्थेमेटिक प्रॉब्लम को भी एक प्रकार का साइनस कहा जाता है, ठीक है ना, नाकों की हड्डी का बढ़ना, नाकों के अंदर के मांसपेशियां बढ़ जाना, सालों भर सर्दी होना, सालों भर नाक भरा भरा रहना, वो तो सालों भर सर्दी होता है, या एलर्जेटिक प्रॉब्लम, नाक की एलर्जी, जिससे लोगों को बहुत सारा छींक आता है, बार बार छींक आता है, नाक में खुजली होता है, अक्सर लोग नाकों को खुजाते रहते हैं। या नोज सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों देखिए नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे ही खाना खाने के लिए बैठेगा नाक से पानी
एक हाथ में रुमाल लेके ही बैठते हैं ऐसे लोग खाना खाने के लिए, क्योंकि ऐसे नॉर्मल है, कुछ भी खिलाओ खाना खाते हैं, खाने की शुरुआत करते हैं नाक से पानी गिरने लगता है, छिकाने लगेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम को एक शब्द में साइनोसाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस। इन ऑल काइंड ऑफ एलर्जेटिक डिजीजेस, ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शन जो आपके नाकों में होता है, उन सभी प्रकार के बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है एक बेहतरीन प्रोडक्ट साइंस का, इसका नाम है। तो किसी को भी कोई भी समस्या अगर नाक में है तो उस नाक के समस्या का समाधान है आपके इस प्रोडक्ट में। वो व्यक्ति इंतजार करेगा कि खरीद जाएगा नहीं। यस। तो लोगों के प्रॉब्लम को समझिए, प्रोडक्ट आपके पास है। दूसरी बीमारी जिसके लिए बहुत ही लाभदायक है उसको बोलते हैं ऑटो रोया। क्या बोलते हैं? ऑटो रोया। ऑटो रोया टेक्निकल नाम है, मेडिकल नाम है। इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं? आम भाषा में बोलते हैं कान का पहना, कान का पकना, कान से दुर्गंध आना, कान में खुजली होना, कान से सनसनाहट की आवाज आना, कान का भारीपन, सारी बीमारियों को एक शब्द में ऑटो रोया कहा जाता है। किसी को भी कोई भी समस्या कान में हो, चाहे कान का दर्द हो, कान में सुनाई कम दे रहा हो, कान में बार बार खुजली होता, बहुत लोग देखिएगा कबूतर का पंख या किसी का पंख लेके पॉकेट में घूमते रहते हैं, जब देखो तो ऐसा ऐसा करते रहते हैं, या माचिस का दिल्ली खोजते रहते हैं, या जो भी मिले, चाबी मिले, कुछ भी मिले, ऐसा करते रहते हैं। उसको समझ में आता है हम क्यों कर रहे हैं, क्या हैबिट हो गई। हैबिट नहीं होगी, वो इन्फेक्शन है, जो एक प्रकार का ऑटो रोया है। हमारे कान में तो खुजली नहीं हो रही है, आपके कान में तो खुजली नहीं हो रही है, उसमें क्यों हो रही है? उसकी आदत है। हम बोलते देखो आदत हो गया है, बार-बार कान में जाते रहते। नहीं, वो मजबूरी है, उसकी प्रॉब्लम है। उसका सॉल्यूशन बताइए, इंट्रैक्टोनिल में है, आपको बस दिख जाएगा। कान से पानी निकल रहा है, कान से पस निकल रहा है, कान से दुर्गंध आ रहा है, वो तो हमेशा कान भारी रहता है, हमेशा गर्दन टिढ़ा कर रखता है, कान भारी है और हमेशा ऐसा हिलाते रहते हैं कान। वो तो कान से आवाज आता है, सनसनाहट, वो लोग सुनाई कम देता है कान में। हर प्रकार का प्रॉब्लम जो आपके कान में है, और कान में विशेष रूप से एमआईएस में है। एमआईएस क्या है? हमारे कान में 3 हड्डियां होती है। हमारे कान के अंदर 3 प्रकार की हड्डियां हैं। हमारे पूरे बॉडी में कितनी हड्डियां हैं? 206। उसमें से 3 हड्डी कहाँ होता है? आपके कान में होता है, जिसका पहला नाम है मेलिस। क्या नाम है? मेलिस। दूसरा नाम है इनकस, और दूसरा का नाम है स्टेपल। क्या नाम है? और स्टेपल्स एक ऐसा हड्डी है जो आपके शरीर के सारे हड्डियों की तुलना में सबसे छोटी हड्डी है। So smallest bone of your body is called staples, जो आपके कान में। अगर इन हड्डियों में भी समस्या है तो उसको भी ठीक करने की समस्या समाधान क्षमता रखता है ये प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है? इन्फेक्शन। कान के पर्दे में छेद होगा ना, उसको भी ठीक कर सकता है। तो हर प्रकार की समस्या जो आपके कान में है, चाहे वो किसी प्रकार से किसी भी इन्फेक्शन से हुआ हो, आपके पास सॉल्यूशन है इन्फेक्शनिल के नाम पर। इस इन्फेक्शनिल के नाम से सॉल्यूशन है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जिसके लिए बहुत लाभदायक है ऑटो रोया के अलावा। तीसरा बीमारी है जो ये प्रोडक्ट बहुत ही लाभदायी है, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रुंकुलोसिस। क्या बोलते हैं? फ्रुंकुलोसिस। फ्रुंकुलोसिस क्या है? तो फ्रुंकुलोसिस एक बीमारी है जिसको हम लोग डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, है ना? मेडिकली आम भाषा में क्या बोलते हैं? बलतोड़, है ना? फोड़ा, फुंसी, या स्किन के अंदर, चमड़ी के अंदर जो घाव होता है, और लोगों के स्किन के अंदर घाव होता है, ऊपर से उसका माउथ दिखाई देता है, मुंह नहीं होता है, अंदर के अंदर फैलते जाता है, लाल होते जाता है ना? टाइट होते जाएगा, दर्द करेगा, है ना? और जब डॉक्टर पास आएगा, डॉक्टर चीरा आएगा तो पस निकलता है ढेर सारा, उसको अंडर स्किन या इनसाइड स्किन इन्फेक्शन डिजीज बोलते हैं। तो हर प्रकार के डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई भी चर्म रोग, चाहे फोड़ा हो, फुंसी हो, बलतोड़ हो, खांच का आना हो, दांत खाज, खुजली हो, रामबाण इलाज है इन्फेक्शन।
तो बाकी का बीमारी तो है, इसके लिए तो स्पेशलिस्ट है प्रोडक्ट। और इसके बाद चौथा बीमारी जिसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद है वो है सेप्टिक। क्या है? सेप्टिक। अब सेप्टिक का मतलब क्या है, सेप्टिक की परिभाषा क्या है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। हम लोग सेप्टिक का और कॉमनली हम लोग बात करें तो बोला सेप्टिक कैसे होता है, लोहा में चोट लग गया इसलिए हो गया, लोहा से चोट लगने से सेप्टिक होता है, ऐसा हम लोग को मानना है। या वैसा लोहा जिसमें जंग लगा हुआ है उससे चोट लग गया, कट गया तो आपको सेप्टिक हो सकता है। नहीं, सेप्टिक की ये परिभाषा नहीं है। सेप्टिक की परिभाषा है कोई भी जख्म, कोई भी घाव अगर वो 7 दिन के अंदर हील नहीं करता है, मतलब सूखता नहीं है, वो क्या है? सेप्टिक। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जख्म हो जाता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लगाने वाला दवा, खाने वाला दवा, इंजेक्शन, एक डॉक्टर के बाद दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, लेकिन जल्दी से हील नहीं करता, फिर बोलते घाव हो गया, बड़ा परेशान। सेप्टिक है एक्चुअल में, और वो इन्फेक्शन से होता है, वो इन्फेक्शन से होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। आपको लग गया चोट, चाहे चाकू से लगे, पत्थर से लगे, जंग वाला लॉस लगे, उसे कोई मतलब नहीं है। अगर उसमें वो बैक्टीरिया चला गया तो आपको सेप्टिक हो जाएगा। अगर वो बैक्टीरिया नहीं गया तो कभी नहीं होगा। सबको इसलिए नहीं होता है ना, हर लोगों को तो चोट लगती है लोहा से, ये सबको सेप्टिक होती है क्या? नहीं होती। क्यों? अगर जंग लगा हुआ लोहा से चोट लगा है 10 आदमी को, तो 10 को सेप्टिक होना चाहिए। लेकिन उसमें से 1 या 2 ही होती है जिसका घाव 7 दिन के अंदर हील नहीं करता, बाकी का तो 2-3 दिन में सूख जाता है। ये सेप्टिक है। जिसका बड़ा जख्म हो गया उसके लिए बात कर रहा हूं। हां, एकदम कोई भी जख्म, कोई भी फोड़ा फूंसी जख्म, इसको ब्रोंकोलोसिस एक शब्द बोलते हैं। इसलिए मतलब कोई भी डर्मेटोलॉजी प्रॉब्लम, डर्मेटोलॉजी मतलब कोई भी चर्म रोग, चाहे कैसा भी हो, स्किन सोराइसिस तक क्यों ना हो, ठीक कर देगा। 15 दिन का रिजल्ट है इसका। हाँ जी, हाँ, बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। इसमें जो गुडुची जिसका इस्तेमाल किया गया है, इसमें रिच मात्रा में मल्टीपल नेचुरल मेडिसिन प्रॉपर्टीज है, मल्टीपल नेचुरल मेडिसिन प्रॉपर्टीज है, जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के साथ साथ आपके बॉडी में कोई भी समस्या हो उसको डिटॉक्स करता है। हर प्रकार के फ्री रेडिकल्स को डिटॉक्स करने की क्षमता रखता है। ये जड़ी बूटी इसका नाम क्या है? गुडुची। बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है, याद रखिएगा। गुडुची का इस्तेमाल आज तक कुछ ही मेडिसिन है जिसमें होता है, और उसमें से एक ही जगह है जहां गुडुची का इस्तेमाल होता है, और वो होता है केरला का नेचुरल थेरेपी सेंटर। केरला में एक है ना हॉस्पिटल जहां प्राकृतिक चिकित्सा विधि का इस्तेमाल करते हैं, जहां से बहुत दुनिया के बहुत सारे देशों के, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, मलेशिया हो, थाईलैंड, श्रीलंका, कुछ भी कंट्री हो, वहां के लोग आते हैं इलाज करने के लिए। वहां वैसे बीमारियां का इलाज कर सकती है नेचुरल थेरेपी सिस्टम, प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली, जो 10 साल 15 साल पुरानी हो, उन बीमारियों को भी ठीक करने की क्षमता रखता है नेचुरल थेरेपी सिस्टम। और गुडुची नाम के इस मेडिसिन का, इस जड़ी बूटी का पूरे भारतवर्ष में कहीं इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वो है नेचुरल थेरेपी सेंटर जो केरला कोचीन में है। तो कैंसर में भी काम कर सकता है, कैंसर में भी काम कर सकता है, हीलिंग स्पीड को बढ़ा सकता है। कोई भी कैंसर, कोई भी इंफेक्शन, चाहे आपके लंग्स में भी क्यों ना इंफेक्शन हुआ, आपके थ्रोट में भी इंफेक्शन क्यों ना हो, आपकी यूरिन में क्यों ना इंफेक्शन हो, कोई भी इंफेक्शन, एनी काइंड ऑफ इंफेक्शन को ठीक कर सकता है। बता रहा हूं, ठीक है। और ये बेसिकली सेप्टिक अगर जैसे ठीक नहीं होता है ना, और कभी कभी देखते हैं डायबिटीज लोग, जिनको डायबिटीज है, वो ठीक होता है जल्दी क्या? नहीं होता है। अगर डायबिटीज को जख्म हो गया, डायबिटिक पेशेंट को अगर समय से ठीक नहीं लगता है, तो वो जख्म बहुत ही गंभीर रहता है, और उसके कारण से डॉक्टर क्या करता है, उसको एम्प्यूट करता है। क्या करता है? एम्प्यूट करता है। ऐसे बहुत से घटना, एम्प्यूट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपको जख्म हो गया, सूख नहीं रहा है, और ये पॉइजन बढ़ते जा रहा है, और इसके कारण से आप जान जा सकते हैं, डॉक्टर क्या करेगा, पूरे उंगली को काट करके निकाल देता है। इसको एम्प्यूट बोलते हैं, एम्प्यूटेशन बोलते हैं। अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट आपकी नजर में है, जिनको इन्फेक्शन हुई है, जख्म हुआ, जख्म ठीक नहीं हो रहा है, ये दीजिए, 15 दिन में जख्म ठीक हो जाएगा।
और ये कैसा बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये कैसा बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आप अपने घर परिवार के हर एक व्यक्ति को दे सकते हैं, चाहे उसका उम्र कुछ भी हो, कोई साइड नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा बीमार पड़ा तो बच्चे का डॉक्टर, है ना, अगर थोड़ा सा बड़ा उम्र का बच्चा है वो बीमार पड़ा तो उसके लिए डॉक्टर, और हम और आप बीमार पड़े तो हमारे लिए अलग डॉक्टर। और ये कंफ्यूजन है मार्केट में जी। हम अपनी बेटी को भी दे रहे हैं। उन सभी डर से, उन सभी झंझटों से मुक्ति है आपको ये प्रोडक्ट्स। इस प्रोडक्ट्स को आप अपने घर परिवार के किसी भी उम्र के बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्ग को दे सकते हैं जिसका उम्र 6 महीना से ऊपर है। कितना है? 6 महीना से ऊपर है। बेहिचक बिना डर के दे सकते हैं। इन्फेक्शन, हाँ दे सकते हैं। लिकोरिया यूटीआई प्रॉब्लम, जिनको पेशाब के मार्ग में इन्फेक्शन होती है, जलन, पेशाब करते हुए जलन होती है, पेशाब करने के बाद जलन होता है, अक्सर उनका पेशाब मार्ग में जलन होती है, खुजली होती है, इन्फेक्शन होती है, ठीक है, ठीक कर सकता है। एसटीडी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसको भी ठीक कर सकता है, एड्स को छोड़ करके। पैर में बनाता है शक्कर क्या हुआ? हाँ जी, वो तो अलग बीमारी है, भले इसको एक्सप्लेन करने दीजिए, उसके बारे में बात करेंगे। अरे उधर पहले ही चलने दीजिए। आपके क्वेश्चंस को लेंगे, पहले आपको फिनिश करने दीजिए, जो बता रहा हूँ उसको फिनिश करने दीजिए, फिर एक-एक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है वो 6 महीना से ऊपर किसी बच्चों को आप दे सकते हैं। डोज याद रखिएगा, जिसका उम्र 6 महीना से लेकर 3 साल के बीच है उसको आपको आधा चम्मच दिन में 3 बार देना है, ठीक है। अगर बच्चे की उम्र 3 साल से लेकर 10 साल के बीच है उसको 1-1 चम्मच दिन में 3 बार देना है। और कोई भी बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग जिसका उम्र 10 साल से ऊपर है उसको 2-2 चम्मच दिन में 3 बार देना है, खाना खाने के बाद, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के आप दे सकते हैं। 0 साइड इफेक्ट प्रोडक्ट है, जिनको है उनको भी दे सकते हैं, और जिनको नहीं हुआ है, होने की खतरा से अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो भी आप पी सकते हैं। दोनों कंडीशन में ये प्रोडक्ट्स आपको बनाना, खाना खाने के बाद नॉर्मली हल्का कड़वा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है, नॉर्मली है, तो आप 1 महीना पीजिए, 1 महीना पीजिए, फिर पीजिए, फिर 2 महीना गैप करके फिर पीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इन्फेक्शन आपको कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो उसको आपके बॉडी का जो लड़ने की क्षमता है, इन्फेक्शंस को फाइट करने की क्षमता है, उसको मजबूत करके रखेगा, तो आपको इन्फेक्शन कभी नहीं होगा, चाहे वो कोई इन्फेक्शन हो, चाहे फ्लू हो, फीवर हो, सर्दी खांसी जुकाम हो, सरदर्द हो, साइनस का प्रॉब्लम हो, कान का प्रॉब्लम हो, स्किन डिजीज हो, होगा ही नहीं। आप उनके इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर हो भी गया तो बिना मेडिसिन, बिना डॉक्टर के बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगा। इस क्षमता को डेवलप करता है। बस इसी को पिलाना, कोई दवाई देने की जरूरत नहीं, कोई दवाई देने की जरूरत नहीं। अब और एक चीज बात करते हैं, और एक प्रोडक्ट पर बात करेंगे, फिर क्वेश्चन चलाएंगे, फिर हम लोग ऑफर के बारे में बात करेंगे, राइट। और एक प्रॉब्लम है जो अभी बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है, ठीक है, और विशेष रूप से एक समस्या है जो हम में से हर व्यक्ति को ही होगा, हो सकता है या हुआ भी है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। और उस प्रॉब्लम का नाम है सीलियक डिजीज। क्या नाम है? सीलियक डिजीज। शायद इस डिजीज का आप नाम कभी भी नहीं सुने होंगे, लेकिन आज हर घर के बच्चों में ये बीमारी पाई जाने लगा है। हर घर के बच्चों में बीमारी है, बच्चों में नहीं, बड़े बुजुर्गों में भी बीमारी हो रही है। और इस बीमारी के कारण से, सीलियक डिजीज एक ऐसा बीमारी है जो हमारे शरीर का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको हम लोग छोटी अतड़ियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी अतड़ियां बोलते हैं।
उसके काम को कमजोर कर देता है, जिसके कारण से आज हमारी छोटी हथेलियां अपना 100% काम नहीं कर पा रही। और जब आपकी छोटी हथेलियां 100% काम नहीं कर पाएगी या नहीं कर पा रही है तो नतीजा क्या होता है? आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उस खाना पीना में पाए जाने वाले जितने भी अति आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए उत्तम है, लाभकारी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसको अवशोषित नहीं कर पा रही है। वो मल के रूप में परिवर्तित हो जाती है और हमारे शरीर से बाहर हो जा रहे हैं। नतीजा क्या हो रहे हैं? हम खाते हैं खूब, बच्चों को खिलाते हैं खूब, लेकिन बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं। सही बात। फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास बोलते हैं डॉक्टर साहब को विटामिन या टॉनिक दे दीजिए, क्योंकि उसको खाते खिलाते तो खूब है, खाता तो खूब है, लेकिन शरीर में लगता नहीं है। तो शरीर में नहीं लगने का बीमारी है, उस बीमारी का नाम है सेलिएक डिजीज, जो मूल रूप से हमारे छोटी हथेलियों को नुकसान पहुंचा रही है और उसके कारण से यह बीमारी हमें आपको हो रही है। और ये बीमारी क्यों हो रही है? ये बीमारी हो रही है विशेष प्रकार के प्रोटीन के खाने से। आप बोल सकते हैं सर प्रोटीन तो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन हर प्रोटीन हमारे लिए अच्छा नहीं। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसके कारण से ये बीमारी हो रही है, और ये प्रोटीन पाया जाता है बेसिकली ग्लूटोन के रूप में। इस रूप में ग्लूटोन के रूप में पाया जाता है। इस प्रोटीन का नाम है ग्लूटोन, और ये कहाँ होता है? ये होता है बेसिकली जितने लोग बड़ा शौक से खाते हैं ना मैदा उनको इस समस्या ज्यादा होती है। चाहे मैदा आप मैगी के रूप में खाओ, चाहे चाउमीन के रूप में खाओ, चाहे नूडल के रूप में खाओ, चाहे पास्ता के रूप में खाते हैं, समोसा के रूप में खाते हैं, जलेबी के रूप में खाते हैं, नमकीन के रूप में खाते हैं, कचौड़ी के रूप में खाते हैं, किसी भी रूप में, या बिस्किट के रूप में खाते हैं, या ब्रेड के रूप में खाते हैं, या टोस्ट के रूप में खाते हैं। सारी चीजें कैसे बनती है? सारा चीज मैदा से बनता है। और हम कहीं जाते हैं लोग बिस्किट चाय दे देते हैं, माँ लोग बड़ा खुश होती है अपने बच्चों को मैगी खिला करके। हम घर में मैगी बनाते हैं, चाउमीन खाएंगे, चाउमीन खिलाते हैं, पास्ता बनाते हैं, बर्गर पिज्जा टोस्ट खाते हैं, है ना, सैंडविच खाते हैं, पुचका भी खाते हैं, गोलगप्पा जिसको बोलते हैं। ये सारी चीजें मैदा से बनी हैं। तो हर वो चीज, खाने पीने की चीज जिसमें मैदा है, मैदा से इस्तेमाल हो, मैदा का इस्तेमाल करते हैं, वो ग्लूटोन है। और ग्लूटोन एक प्रकार का ग्लूटोन है, और ग्लूटोन एक प्रकार क्या है? प्रोटीन है, और उसी कारण से होने वाली बीमारी बोलते हैं सेलिएक डिजीज। सेलिएक डिजीज याद रखिए, अगर मैदा खा रहे हैं और खिला रहे हैं, मैदा तो होता है गेहूं से ना। हाँ गेहूं से ही तो हाँ, मैदा होता है। गेहूं से आटा भी होता है, गेहूं से मैदा भी होता है। लेकिन जब गेहूं का छिलका को रिफाइन कर देते हैं तो वो मैदा कहलाता है। और रिफाइन करने पे क्या बनता है? वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बनता है, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले प्रोटीन को ग्लूटोन कहते हैं, और वही ग्लूटोन सेलिएक डिजीज का कारण बनता है। जितना आप बताए सब मैदा से ही उत्पन्न होता है। सब मैदा से उत्पन्न होता है। मैदा से क्या उत्पन्न होता है, लेकिन इतना बड़ा बीमारी को लेके कैसे चलता है? गेहूं के छिलका को रिफाइन गेहूं को आप अगर पिसवाते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? गेहूं पिसवाते तो क्या बनता है? आटा बनता है। लेकिन जब गेहूं के छिलका को हटा के पिसवाते तो क्या बनता है? मैदा बनेगा। यही तो फर्क है, यही तो फर्क है। छिलके में सब है। आप फर्क को मैं समझाता हूँ, सुनिए। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं रोटी, हिंदी में इसको बोलते हैं रोटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ब्रेड। रोटी बनता है आटा से, ब्रेड बनता है मैदा से। जिस आटा को तुरंत ताजा ताजा पानी डाल के गूंथ करके जो बनता है उसको रोटी कहते हैं। और जिस मैदा को 3 दिन सड़ाने के बाद, उसमें जीवाणु पैदा करने के बाद
जो चीज बनता है उसको ब्रेड बनता है। तो ताजा चीज हमें पसंद नहीं है, लेकिन सड़ा हुआ चीज बड़ा पसंद है। बहुत पसंद है। तो आज हमको उन सारी चीजों को खाने बड़ा मजा आता है, जिसका नाम इंग्लिश में, इसका नाम इंग्लिश में मैगी, नूडल, पास्ता, ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, टोस्ट, सैंडविच, सब फास्ट फूड है। इसलिए तो आपकी लाइफ को फास्ट कर दे रहा है। 100 साल से 100 साल की जगह में 60 साल में पहुंचा देता है। 100 साल की जगह में 60 साल में पहुंचा देगा, इतना तेज रफ्तार से जिंदगी चलती है। समझिए, इसे कहा गया है इस पर रोक लगाना है, बच्चों को खिलाना नहीं है सब। जागरूकता ही समाधान है। आप जागिए, मत खाइए, सामान मार्केट में बिकेगा ही, बिकने से तो कोई बंद नहीं कर सकता है। हमें आपको क्या खाना है ये हमें समझना है। आज हम लोग देखिए, आयुर्वेद बोलता है कि स्वास्थ्य भोजन ही स्वास्थ्य का आधार है। आयुर्वेद क्या बोलती है? भोजन ही स्वास्थ्य का आधार है। इसलिए इंग्लिश में कहा गया है गुड फूड इज द फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ। आप अच्छा खाना खाएंगे आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग खाना तो खा रहे हैं लेकिन शायद अच्छा खाना नहीं खा रहे, और हम लोगों ने अच्छे खाने की परिभाषा बदल दी है। अच्छा खाना का परिभाषा बदल दिया। आज भी जब हमारे घर में खाना बनता है, सुबह सुबह नाश्ता बनता है ना, अगर नाश्ता बहुत स्वादिष्ट हो बोलते बड़ा अच्छा खाना। किसी पार्टी में जाते हैं आप, शादी विवाह का पार्टी हो, कोई पार्टी हो, वहां जाते खाते आप बोलते बड़ा अच्छा खाना खिलाया है ना। उसका जो पार्टी था ना, जबरदस्त पार्टी, क्या अच्छा खाना खिलाया है। वो खाना अच्छा था या खाना स्वादिष्ट था, इस पे आपको फर्क करना पड़ेगा। तो आज हम लोग अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, आज हम लोग स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं। और जिस खाने में स्वास्थ्य होता है उसमें स्वाद नहीं होता है, और जिसमें स्वाद होगा उसमें स्वास्थ्य कतई नहीं होगा। इसलिए इंग्लिश में भी कहा गया है ना, द फूड हैविंग टेस्ट इज एक्चुअली बेस्ट फॉर योर बॉडी। जिसमें टेस्ट होता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी बॉडी के लिए बेस्ट होता है। और ये सिर्फ इंग्लिश में कहावत नहीं है, बाकायदा मेडिकल की किताबों में लिखा हुआ है। मेडिकल की किताबों को भूल जाइए, बाकायदा धर्म ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, चाहे किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, अब विशेष रूप से किताब में लिखा हुआ है। कभी भी किताब को पढ़ लीजिएगा, पूरा किताब पढ़ नहीं पाइएगा, गूगल कर लीजिएगा, स्पेसिफिक लाइन मिल जाएगा। गीता में बहुत ही स्पष्ट लिखा गया है, द थिंग व्हिच सैटिस्फाइज योर सेंसेस आर टेम्पररी, पेरिसेबल एंड पेनफुल। इसका हिंदी रूपांतर है कि दुनिया की हर वो चीजें जो आपके ज्ञान इंद्रियों को संतुष्ट करता है वो क्षणिक, क्षयबल और आपके शरीर के लिए कष्टकारी होता है ना। और आपके शरीर में, हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और उसमें से एक ज्ञान इंद्रिय है जीभ। और इसको सिर्फ स्वाद चाहिए, खाने से मतलब नहीं है। इससे मतलब है स्वाद से मतलब। आप कोई भी चीज खाते हैं उसका आनंद, स्वाद का कौन लेता है? जीभ लेता है। जब तक कि आपके वो जीभ पे है खाना, बड़ा मजा आता है, लेकिन जैसे हलक पे पहुंचता है स्वाद खत्म हो जाता है। लेकिन हलक से जैसे नीचे उतरता है शरीर को कष्ट होता है। जैसे गुपचुप खाते हैं, गुपचुप में मल्टीपल टेस्ट होता है ना, चटक टेस्ट बोलते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, पता नहीं 50 टेस्ट मिल जाएगा, लेकिन बड़ा मजा आता है जब जीव रहता है ना। जैसे ही यहाँ आता है, यहाँ से जलते ही लग रहा है ना, एकदम जलन मिर्चा का। आप पेट में आने के बाद फिर गैस, एसिडिटी, डकार, लूज मोशन, डिसेंट्री, डायरिया, पेट दर्द। तो स्वाद का मजा क्षणिक था, फिर क्षय हो गया, और फिर शरीर के लिए कष्टकारी हो गया। समझिए ना। तो आज हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो एक्चुअल में खाना नहीं खा रहे हैं, स्वाद खा रहे हैं, स्वाद खा रहे हैं। आज भी अगर आपके घर में सुबह सुबह नाश्ता अगर बिना स्वाद का मिले ना, तो उस नाश्ते के थाली को हम लोग फेंक देंगे। आप बोलते क्या ऐसा कोई खाना जानवर भी खाता है जो हमें खिला नहीं है?
लेकिन अगर उसमें मिर्च मसाला एकदम चटक स्वाद हो, क्या खाना बनाई हो, फिर बोलेंगे मेरे बीबी का हाथ का खाना खा लेगा ना तो जिंदगी में बोलेगा। कैसे बोलेगा? जिंदगी भर तो बीमार रहेंगे क्या? बोल कैसे सकते हैं आप? है ना? है ना? अच्छा, सफेद दाग के सर अब बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सीलिएक बीमारी बेसिकली मैदा से होता है। तो आपको सबसे पहले अगर इस बीमारी से बचना है, बचाना है, अगर अपने बच्चों को विशेष रूप से, जो बच्चे ज्यादा खाते हैं कुरकुरे, लेज, चाउमीन, ये सब ज्यादा खाते हैं, बच्चों के बहाने माँ भी खाती है। सबसे बड़ा बहाना है बच्चा ये जिद कर रहा है इसलिए बनाना पड़ा, और उसको इतना रखना इतना, हाँ चलो उसको इतना में हो जाता है और आपको तो इतना बिना होगा नहीं, है ना? तो बच्चों के बहाने में आज ज्यादातर बड़े लोग खाते हैं, ये जिद किया इसलिए खिला दिए, तो वो खा रहा, आप खा रहे हैं, एक्चुअली मन आपको करता है, तो फिर बच्चों को बहाना। हम लोग बच्चों को पूछते हैं बेटा मैगी बना दे, इसका मतलब बच्चों को मन नहीं है, आपको मन है, आपको मन है, इसीलिए आप ऐसा काम करते हैं। और ये कारनामा करके सिर्फ आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि वो बीमार पड़ेगा, जो व्यक्ति बीमार होता है तभी जीवन में आगे बढ़ने का उसको, हर व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा रुकावट वही है, और वो क्या है? बीमारी, अस्वस्थता, इसका सॉल्यूशन होता है। तो अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो हमें अपने शरीर में, अपने हथेलियों में होने वाली इस बीमारी को रोकना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सीलिएक। जो ग्लूटेन खाने से, अब ग्लूटेन क्या मैदा में होता है सिर्फ? नहीं, ग्लूटेन और एक जगह पाया जाता है, और वो है चावल। जितने भी लोग बड़े दाने वाला, लंबा दाना वाला चावल खा रहे हैं, आप एक्चुअल में ग्लूटेन खा रहे हैं। एक्चुअल में आप ग्लूटेन खाते हैं। आप मोटा दाना का चावल को पानी में डालिए, उसका पानी सफेद नहीं होगा। पतले दाने वाले चावल का जो लंबा होता है, उसको पानी डालिए, छोड़ दीजिए, ऊपर एक सफेद, वो एक्चुअल में ग्लूटेन। तो महंगा खा करके महंगा बीमारी लेते हैं। ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। लाइफ के साथ जब स्टाइल जोड़ देते हैं आप ना, जब हम लम्बा खाना घर उपजाया है और उसको हम यहाँ पे खाने को, अगर आप पॉलिश करवा दिए हैं उसको, पॉलिश नहीं है, हाँ तो ठीक है फिर। अब हदिया कितना दे दो? तो हमें तो चाहिए ना कि प्रोडक्ट कैसे किया आप अच्छा बताइए, आप बासमती चावल कहाँ से खरीद लाते हैं? बासमती चावल, बासमती चावल खरीदते हैं, जाते हैं, जाते हैं। कितने लोग जाते हैं? आप लकी हैं, आप किस्मत है। बाकी लोग बहुत कम लोग जाते हैं। हाँ, बाकी लोग कहाँ से खाते हैं? तो मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो लोग ग्लूटेन नहीं खाते, जो लोग ग्लूटेन नहीं खाते उनको नहीं होगा। लेकिन अब चाउमीन, मैगी, है ना, नूडल, पास्ता, बर्गर, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन मैदा से बनता है ना, और मैदा में ग्लूटेन है, और इससे ज्यादातर चीज आप खरीद के बाहर से लाते हैं। आप बोलते नहीं यार नमकीन घर बनाए हैं, और मैदा कहाँ से लाए हैं? मैदा मार्केट से लाए हैं। बोलते हैं घर में बना हुआ चीजें है ना, घर का कचौड़ी है, घर का समोसा है, फिर मैदा कहाँ का है? अगर मैदा है तो वो आटा नहीं है, और आटा नहीं है तो उसमें ग्लूटेन है। मैदा तो बना सकता है, महीन आटा खाना उचित बनता है तो मोटेदार खाना बनता है। आटा कोई बहुत महीन खाना चाहता है और कोई मोटा खाना चाहता है, उसको कौन चाहिए? हर वो आटा जिसको छन्नी में छानने के बाद उसमें जोकर ना निकले, उसमें ग्लूटेन जरूर है। चलिए बात करते हैं डिस्क्रिप्शन में। अब सॉल्यूशन क्या है? तो सीलिएक डिजीज का सॉल्यूशन क्या है? तो अगर सीलिएक डिजीज से आपको बचना है तो आपको अपने शरीर को, एक विशेष प्रकार की बीमारी है जिसको हेपेटोमेगैली नाम की इस बीमारी से बचाना पड़ेगा। हेपेटोमेगैली नाम की बीमारी से बचाना पड़ेगा।
और ये बीमारी होता है कहाँ? आपके लीवर में। सो अगर हम अपने लीवर को मजबूत कर लें, अगर हम अपने लीवर को मजबूत कर लें, अगर हम अपने लीवर को हेल्दी कर लें और लीवर का जो काम है, फंक्शन है, उसको अगर स्मूथ कर लें, मतलब सुचारू रूप से वो करे, इसको सुनिश्चित कर लें, तो आपको हेपेटोगेली नहीं होगा। अगर हेपेटोगेली नहीं होगा तो बॉडी में सीलिएक डिजीज नहीं होगा। जो ग्लूटोन अगर खाएंगे भी तो उस ग्लूटोन को पचाने की क्षमता हमारे शरीर की कई गुना बढ़ा देता है। और लीवर एकमात्र शरीर का आपका अंग है जो प्रोटीन को स्टोर करने की क्षमता रखता है। और आपके शरीर में जितने भी अंग हैं, स्किन को छोड़ करके, वो अपने आप को रिपेयर या रीग्रोथ नहीं कर सकता है। अगर आपका उंगली कट गया तो वो दोबारा नहीं बढ़ेगा, अगर आपका कान कट गया तो दोबारा नहीं बढ़ेगा। आपके शरीर का बाकी कोई भी अंग है, अगर वो कट गया और किडनी कट गई तो मर जाएगा या तो दूसरा लगाना पड़ेगा। आपका हार्ट कट गया तो मरना निश्चित है। एकमात्र ऐसा अंग है आपके शरीर का जिसको तो लीवर, वो कट भी जाए तो दोबारा अपने आप को बना सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा शरीर प्रोटीन से बना हुआ है और लीवर एकमात्र ऐसा अंग है आपके शरीर का जो प्रोटीन प्रोड्यूस भी करता है और प्रोटीन को स्टोर भी करता है, इसलिए वो खुद को रिपेयर भी कर सकता है। और लीवर में ही वो क्षमता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। लीवर से निकलने वाला एक जो एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम हर प्रकार के ग्लूटोन और ग्लूटोन के कारण से होने वाली समस्या, चाहे वो सीलिएक डिजीज के ना हो, उसको दूर करने की क्षमता रखता है। मैदा को पचाने की क्षमता अगर किसी एंजाइम में है तो एंजाइम को सिर्फ और सिर्फ आपका लीवर ही प्रोड्यूस करता है। इसलिए हमें अपने लीवर को मजबूत करने की आवश्यकता है, लीवर को हेल्दी रखने की आवश्यकता है। और लीवर में होने वाले बीमारियां, जिसको हम लोग एक शब्द में हेपेटोगेली बोलते हैं, इसे अपने आप को बचाना है। तो लीवर कैसे बचेगा? लीवर को बचाने के लिए आपको हेपेटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? हेपेटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज वाले चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हेपेटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज मात्र एक चीज में होता है जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, उस जड़ी बूटी का नाम है कुटाकी। क्या नाम है? कुटाकी। और उसी कुटाकी का इस्तेमाल करके बनाया गया एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है एलो लीफ केयर सिरप। है क्या? नहीं लिप क्या नहीं है, छोड़ दीजिए। लीफ केयर सिरप, एलो लीफ केयर सिरप। हर प्रकार की बीमारियां, लीफ केयर, कोई भी लीवर में समस्या हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में, चाहे छोटी अकड़ियां हो, बड़ी अकड़ियां हो, गैस हो, एसिडिटी हो, जॉन्डिस हो, हेपेटाइटिस हो, या हेपेटोगेली हो, जिसके कारण से फैटी लीवर की समस्या होती है, जिसके कारण से लीवर सोराइसिस होता है, जिसके कारण से लीवर कैंसर होता है, इन सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है लीफ केयर में पाए जाने वाले उसकी गुणकारी तत्व। और वो गुणकारी तत्व विशेष रूप से इस जड़ी बूटी में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके बनाया गया है ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स लीफ केयर। लीफ केयर आज जितने भी लोगों को पेट से समस्या है, क्योंकि हम लोग कुछ भी कर लीजिए, आप बिस्किट खाना छोड़ नहीं सकते। खाएंगे अपने घर में, खाएंगे आप कहीं किसी और के पास घर चले गए, वो आपको खिला देगा। नमकीन खाएंगे, समोसा खाएंगे, जलेबी खाएंगे, नहीं कंट्रोल कर सकते। आपके घर में, हमारे घर में, मेरे बच्चों का अगर बर्थडे होता है तो बिना केक काटे बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होता है। मैरिज एनिवर्सरी भी आजकल बिना केक काटे नहीं होता है। आजकल ब्रेकअप भी होता है पिज्जा खा के और पैचअप भी होता है पिज्जा खा के। ब्रेकअप पैचअप समझ रहे हैं लोग? 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, एक लड़का एक लड़की प्रपोज करती है, आई लव यू बोलते हैं, अब बोलते चलो पिज्जा खाते हैं, है ना? तो होगा पैचअप पार्टी। फिर कुछ दिनों झगड़ा हो गया, दोनों का रिश्ता टूट गया, तो ब्रेकअप हो गया, तो उस गम में भी लोग पिज्जा पार्टी करते हैं। ये ट्रेंड चल गया है। आजकल रिश्ता का मोल नहीं है, कोई इमोशन नहीं है किसी रिश्ते में। अगर कुछ चीज है तो वह है पार्टी।
और आजकल बिना बाजे का, बिना पिज्जा का यंगस्टर का कोई पार्टी होता ही नहीं है। जितने भी यंग जनरेशन लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं हमारे, वो अपना हर पार्टी में केक और पिज्जा शामिल जरूर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक शामिल जरूर करेंगे, बर्गर शामिल जरूर करेंगे, और उनको समस्या होगी। और इन सारे समस्या को ठीक करने की क्षमता रखता है लिप केयर सिरप। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस लिप केयर सिरप से आप ना अपने लीवर को मजबूत करते हैं, बल्कि लीवर में होने वाली जो भी बीमारी है, चाहे जॉन्डिस हो या टाइफाइड हो, टाइफाइड भी लीवर डिजीज है, जिसके कारण से आपकी छोटी हथेली में घाव होता है, और एक प्रकार का हाइपर एसिडिटी डिजीज है। हाइपर एसिडिटी या हेपेटाइटिस, चाहे हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, हेपेटाइटिस के 5 वर्जन है, ठीक है, या फैटी लीवर है, या लिवर सिरोसिस हो, या लिवर कैंसर हो, या बहुत ज्यादा मात्रा में चाय पीने के कारण से, खैनी बीड़ी तंबाकू और दारू पीने के कारण से जो आपके लिवर को नुकसान होता है, उस नुकसान से बचाने में भी मदद करता है ये ड्रग्स। इसका नाम है लिप केयर सिरप। इसलिए हमें लिप केयर सिरप को हर दिन, अगर आप स्वस्थ हैं, लीवर में समस्या नहीं है, फिर भी आपको कम से कम हर दिन 2 चम्मच एक बार जरूर पीना चाहिए। कभी भी दिन में खाना खाने के बाद 2 चम्मच जरूर पी लीजिए, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं उस खाना में वो सारी चीजें हैं जो आपके लीवर को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। और अगर आपको बार बार गैस हो रहा है, बार बार डकार आ रहा है, डकार के साथ साथ ब्लॉट हो रहा है, ब्लॉट का मतलब क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे जगह वो एक्सपीरियंस किए होंगे, डकार आया और डकार इतना जोर आता है कि खाना मुंह में आता है, दैट इज ब्लॉट। अगर ये हो रहा है, जलने लगता है, गर्दन में जलन हो रही है, अगर थोड़ा सा खाते हैं पेट फूल जाता है, पेट भारी लगने लगता है, मतलब भारी हो गया, तो आपके लीवर में प्रॉब्लम है। इन सारी समस्याओं को अगर सदैव के लिए दूर रखना चाहते हैं अपने शरीर से, अपने लीवर को हमेशा स्वस्थ और बीमार मुक्त रहना चाहते हैं, तो हर दिन हर एक व्यक्ति को कम से कम 2 चम्मच लिप केयर सिरप रोज पीना चाहिए। और अगर आप बीमार हैं तो पीना तो पड़ेगा, इसको किसको दे सकते हैं, तो हर वो बच्चा जिसका उम्र 3 साल से ऊपर है, 2 चम्मच लिप केयर सिरप जरूर पीना चाहिए पर डे। हर व्यक्ति के लिए जरूरत है, आप चाहो ना चाहो, आप हर वो खाना खाते हैं जो आपके लीवर को कम करता है। कुछ नहीं भी खा रहे, खैनी बीड़ी तंबाकू, चाय पी रहे हैं, और चाय में पाया जा रहा निकोटीन आपके लीवर को नुकसान करता है, आपके पाचन तंत्र को नुकसान करता है, और मर्दों के शरीर में पाए जाने वाले विशेष ग्रंथि, जिसको हम प्रोस्टेट बोलते हैं, उसको जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो सिर्फ पुरुषों में होता है, और इस ग्रंथि का बहुत महत्व है पुरुषों के जीवन में। विशेष करना चाहते हैं, इस ग्रंथि का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर ये ग्रंथि आपका कमजोर हो गया, इस ग्रंथि में इन्फेक्शन हो गया, तो फिर बड़ा मुश्किल है बात। इसलिए देखते होंगे आज जितने भी लड़के जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जो विशेष रूप से बैंगलोर साइड में रहते हैं, जिसको हाईटेक सिटी बोलते हैं, वहां का लाइफ कल्चर है, हर 10-15 मिनट में लड़का बाहर निकलता है, हाथ में सिगरेट और चाय लेता है। और जब उन लोगों की शादी होती है, देखिएगा 4 साल 5 साल 10 साल हो गया, परेशान हो जाते हैं, फिर बच्चा पैदा करते। दैट इज द इन्फेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जो निकोटीन के कारण से होता है, जो चाय और सिगरेट में जाता है। लिप केयर सिरप इन दोनों को भी न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट आपका है, इसलिए हर दिन पीना चाहिए। क्लियर? ये 2 प्रोडक्ट्स हमने आज डिटेल से डिस्कशन किया है। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, फिर ऑफर द्वारा चर्चा करेंगे।